अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो बेसिकली यूक्रेन और रशिया के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर वीडियो होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके वॉच कर सकते हो। एंड मेरा व्लॉग ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, ऊपर आपको दिख रहा भी होगा स्क्रीन में। तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, सो आप वहां से जाके वॉच कर सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या सिनेरियो चल रहा है और फिर मजीद बात भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रशियन ट्रूप्स के साथ वॉर में भारत के कई सारे लोग यूक्रेन की आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। ये रिपोर्ट किया है यूक्रेन की मीडिया ने। यूक्रेन ने दुनिया भर के लोगों से अपील की थी कि अगर वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूक्रेन गवर्नमेंट इसके लिए उनको पे भी करेगी, यानी सैलरी भी देगी। यूक्रेन गवर्नमेंट ने ऐसे वॉलंटियर्स के लिए इंटरनेशनल लीजन फोर्स की शुरुआत की थी। इसके बारे में अब द कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस की इंटरनेशनल लीजन बटालियन को ज्वाइन करने के लिए जिन देशों से लोग आए हैं उनमें इंडिया भी शामिल है। यानी भारत से भी कई लोगों ने वॉलंटियर करके यूक्रेन की तरफ से रशियन ट्रूप्स के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे सोल्जर्स राजधानी कीव के बाहर पोस्टेड हैं। इस बटालियन में अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, मैक्सिको, स्वीडन और लिथुआनिया से लोग आए हैं। हालांकि द कीव इंडिपेंडेंट ने ये रिपोर्ट नहीं किया है कि भारत से कुल कितने लोगों ने उनको ज्वाइन किया है। सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर ऐसी कई सारी फेक न्यूज चल रही हैं कि इंडियन आर्मी को छोड़कर कई सारे सोल्जर्स यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन करने गए हैं। तो उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल फेक न्यूज है। भारत के कितने लोगों ने ज्वाइन किया है ये तो फिलहाल सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन भारत के द टाइम्स ग्रुप इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 21 साल के सैनिकेश ने जॉर्जियन नेशनल लीजन को ज्वाइन कर लिया है, जो यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस के साथ रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जांच पड़ताल करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। कोयम्बटूर का रहने वाला ये सैनिकेश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। उसने इसके लिए 2 बार भी अप्लाई किया था, लेकिन हाइट कम होने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब उसने यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सैनिकेश इंडियन आर्मी में नहीं था, बल्कि ज्वाइन करना चाहता था। इससे पहले तमिलनाडु का एक और स्टूडेंट जिसका नाम साई था और वो यूक्रेन स्टडीज के लिए गया था, उसने भी वहाँ पर यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था। एग्जैक्टली कितने इंडियंस ने यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन किया है ये तो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन ये 2 केस फिलहाल हाईलाइट हो गए हैं, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की जो फॉरेन लीजन है उसमें इंडियंस भी प्रेजेंट है। रशिया वर्सेज यूक्रेन वॉर में किसका साथ देना है, किसका नहीं, यूएन में किसके लिए वोट करना है और किसके लिए नहीं, या फिर वोट करना भी है या सीधा एब्सटेन करना है, ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हमारे देश में कई लोग हैं जो प्रो रशिया हैं और कई हैं जो प्रो यूक्रेन या फिर प्रो अमेरिका हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आम लोगों की ये राय हो सकती है कि भारत रशिया या अमेरिका में से किसी एक पक्ष को चुनकर उसका साथ दे। हमारे न्यूज चैनल के ऊपर बैठे एनालिस्ट ये बोल सकते हैं कि हमें प्रो रशिया रहना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार हमेशा प्रो इंडिया अप्रोच रखती है। हम रशिया या अमेरिका में से सबसे पहले भारत के खुद के इंटरेस्ट देखते हैं। भारत के इंटरेस्ट अगर रशिया को वोट करने से सिक्योर होंगे तो हम रशिया का साथ देंगे, लेकिन वो भी तभी भारत का भी फायदा है। हम दुनिया में कई बार देख चुके हैं कि किसी एक ब्लॉक का साथ देना कई बार नुकसान का सौदा होता है। इसीलिए भारत पिछले 70 सालों से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाए बैठा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया एक बार फिर से बाइपोलर हो रही है, एक अमेरिका का ब्लॉक और दूसरा रशिया का। लेकिन मेरा मानना है कि अब दुनिया में एक तीसरा ब्लॉक भी शुरू हो सकता है, और वो होगा नॉन अलाइंड और न्यूट्रल कंट्रीज का, जो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, और उन देशों का लीडर और नेतृत्व करेगा भारत। हालांकि ये बात किसी भी देश के आम नागरिकों के लिए गलत नहीं है कि वो किसी जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम के ऊपर अपनी कोई राय रखते हैं, या फिर वो रशिया को सपोर्ट करते हैं या फिर अमेरिका को। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें अपनी भारतीय सरकार के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो रशिया को सपोर्ट करे, अमेरिका को या फिर यूक्रेन के ऊपर। विदेश नीति से संबंधित जो भारतीय सरकार फैसले लेती है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। खैर, साई और सैनिकेश ने यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन करके क्या सही किया, हाँ या फिर नहीं? हमारी सरकार को उनको वापस लाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो खत्म और
मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि इंडियन आर्मी जो है, मतलब इंडिया के जो कुछ लोग हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया यूक्रेन की जो आर्मी है उनको, और उनकी इस वक्त जो वॉर चल रही है उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो उठती है वो ये उठता है कि रशिया को इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से मतलब उनके साथ जुड़ी हुई है, और हमें जो लग रहा है वो तो यही लग रहा था जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से यही लग रहा है कि इंडिया रशिया का साथ देगा। अभी फिल वक्त वो यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को निकाल रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में ही इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया से जो लोग हैं वो लोग उस आर्मी यूक्रेन में जाके इकट्ठे हो गए हैं, मतलब वो भी उनके साथ मिल चुके हैं रशिया के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि रशिया एक इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और एक मुश्किल वक्त में आज इंडिया को उनकी हेल्प करनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट वैसे तो एक अलग बात है कि वो लोग हमेशा से ही वो चीज़ करते हैं जो इंडिया के लिए बेहतरीन होती है और वो उनको फायदा देती है, ठीक है। अब जैसे देखो इंडिया को S-400 रशिया से मिल रहा है, तो अब वो जो अमेरिका है और ये लोग अब मतलब कि उठे हुए हैं और उछलते फिरते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन गवर्नमेंट को देखें तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी बातों पर बिल्कुल खड़ी हुई है, साबित खड़ी हुई है, और सबको ये पता है कि अब इनसे पंगा लेना हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। लेकिन अब बात आती है कि इंडिया के अगर वहां पर गए हैं लड़के तो क्या वाकई में अगर उन्होंने वहां पर ज्वाइन कर लिया है, मतलब किया है, तभी तो वो पिक्चर्स आई हैं, जाहिर सी बात है। तो अब वो जो वहां पर हैं उनको क्या वापस इंडिया लेकर आएगा या फिर मजीद उनको सपोर्ट करेगा? क्योंकि देखो यूक्रेन ने तो गेम खेली है कि उनको कम पड़े थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पे रोल पर उनको बुलवा लिया है, ठीक है। अब वो पता नहीं ट्रेन भी है कि नहीं है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको बुला लिया है। और अब ये भी कोई इनकी गेम ना हो कि भाई इंडिया से आए हैं तो कल को रशिया इनके खिलाफ हो जाए, इस टाइप की कोई गेम तो नहीं चल रही है। क्योंकि रशिया जो है ना, मुझे लग रहा है कि इस टाइप की कोई गेम खेल रहा है। तो खैर आपने यूक्रेन खेल रहा है, तो मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सिचुएशन क्या चल रही है। और हाँ देखो, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सही खेल रही है जो भी कर रही है, और जो भी फैसला लेगी वो कंट्री के हिसाब से लेगी, ठीक है। उनकी पूरी सोच होती है। तो ये जो पब्लिक को प्रेशर होता है कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक जो है ना वो एक जज्बाती बहुत हो जाते हैं। एक टाइम में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम लोग सिर्फ एक पहलू को देख रहे होते हैं कि उसने हमारी हेल्प किया था ना, तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अपनी कंट्री को भी सेफ करना है साथ में, ठीक है। सर जो कंडीशन चल रही है उसमें दोनों को सेफ रखना है, ठीक है ना। पहले कहते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बात की जाए फिर दूसरों के लिए की जाए, ठीक है ना, ऐसे होता है और यही रूल है। तो इंडिया जो है अभी गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली पूरी निगरानी कर रही है, सोच समझ के ही हर फैसला कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी यही कोशिश है कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि वो मजीद आर्मी वहां पर भेजेंगे या फिर इस तरह से कुछ भी होगा यूक्रेन में। लेकिन रशिया अगर मांगे तो शायद पॉसिबल है कि वो रशिया को दे दें, लेकिन रशिया के पास ऑलरेडी इतनी है कि उनको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ी हुई तो ये इंडिया वाले मुझे नहीं लगता कि पीछे हटेंगे। लेकिन इस वक्त वो अपना फायदा भी देख रहे हैं, अपनी कंट्री को नुकसान होने से बचा रहे हैं, ठीक है ना। सेम वैसे ही जैसे पाकिस्तान को अभी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान इमरान खान वहां गए और अब जो है वो लेने के देने पड़ गए हैं, और इमरान खान अब वहां पर वो माफियां मांगी जा रही हैं। तो सिर्फ यही बात है कि गलती सोच समझ के फैसला लेने से ये होता है कि आपको फिर इस तरह की चीजें करनी नहीं पड़ती हैं जो कि अभी ये लोग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छा था, काफी इन्फॉर्मेटिव था, और बस ये है कि अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरा ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।